मैं मुशफिक खान और आप देख रहे हैं शाहीन टीवी। केंद्र सरकार ने मानसून सत्र के आखिरी दिन यानी 11 अगस्त को संसद में 3 महत्वपूर्ण बिल पेश किया। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल और भारतीय साक्ष्य विधेयक को पेश किया। ये बिल इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि पहली बार राजद्रोह, देशद्रोह और आतंकवाद को स्पष्ट तरीके से परिभाषित किया गया है। हम सब अक्सर राजद्रोह और देशद्रोह के विषय पर विपक्ष के आरोपों के साथ साथ सिविल सोसाइटी के तर्क को सुनते रहे हैं। सरकार किसी की भी हो, विपक्ष में बैठने के बाद यह सवाल उठता रहा है कि अगर सरकार के किए गए इस काम पर सवाल उठाए जाते हैं तो राजद्रोह और देशद्रोह के नाम पर आवाज बंद करने की कोशिश की जाती है। बिल को पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि राजद्रोह और आतंकवाद को लेकर तस्वीर को मौजूदा सरकार पूरी तरह साफ कर रही है। ये विधेयक अब मौजूदा आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे और संसदीय कमेटी इसकी जांच करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं जो विधेयक 3 विधेयक एक साथ लेकर आया हूं, वो तीनों विधेयक एक प्रकार से मोदी जी ने जो 5 प्रण लिए हैं उसमें से एक प्रण की अनुपालना करने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये तीनों विधेयक दंड विधान प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेसिक कानून, इसके लिए मूलभूत कानून ये 3 विधेयकों के अंदर है। एक है इंडियन पिनल कोड जो 1860 में बनाया गया, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1898 में बनाया गया और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में बनाया गया। 1860, 1898 और 1872 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 अब एस्टैब्लिश होगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तावित होगी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रस्तावित होगा। यह कानूनों की जो कानून रिपील होंगे इस तीनों विधेयक से, वो कानूनों की आत्मा जो है, वो कानूनों का मध्य बिंदु है कानून बनाने का, वो अंग्रेज शासन को मजबूत करने की दृष्टि से कानून बनाए गए। अंग्रेज शासन की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए और उसका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था। ये दोनों मूलभूत चीजों पर हम परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये तीनों कानूनों को रिप्लेस कर इनकी जगह जो 3 नए कानून बनेंगे उनकी आत्मा होगी भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं इसकी सुरक्षा। ये कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा, इन कानूनों का उद्देश्य सबको न्याय देना होगा और न्याय देने की प्रक्रिया में दंड वही होगा जहां अपराध रोकने का बोध खड़ा करने की जरूरत है। अपराध रोकने के लिए एक प्रकार की भावना खड़ी करने की जरूरत है, वही होगा। और मैं ये तीनों कानूनों को आगे मैं बताता हूं, बड़े ध्यान से इस प्रक्रिया में मैं इन्वॉल्व रहा हूं। अध्यक्ष जी, मैं सदन को आश्वस्त कर सकता हूं कि 1860 से लेकर 2023 तक अंग्रेजों ने बनाए, अंग्रेज पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून के आधार पर इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलती रही। इसकी जगह भारतीय आत्मा के साथ
ये 3 कानून अब प्रस्तावित होंगे और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन क्या आपको पता है राजद्रोह का कानून, उसका मतलब? चलिए मैं आपको बताता हूं। दरअसल भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 124A को राजद्रोह का कानून कहा जाता है। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति सरकार के विरोध में कुछ बोलता या लिखता है या ऐसी सामग्री का समर्थन करता है या राष्ट्रीय चिन्हों और संविधान को नीचा दिखाने की गतिविधि में शामिल होता है तो उसे 3 से 5 साल या उम्र कैद की सजा हो सकती है। देश विरोधी संगठन से संबंध रखने पर भी राजद्रोह का मामला लग सकता है, जिसे अंग्रेजों ने 1870 में धारा 124A को आईपीसी में जोड़ा था और आज़ादी के आंदोलन को दबाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया था। इस कानून के तहत 1908 में बाल गंगाधर तिलक और 1922 में महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि आज़ादी के बाद भी सरकारें इस कानून का इस्तेमाल अपने आलोचकों को दबाने के लिए करती आई हैं, जिसमें देश के 5 राज्य में इस कानून का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड और कर्नाटक है। हालिया समय में इसका दुरुपयोग बढ़ गया था, जिसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। मैं मुशफिक खान, शाहीन टीवी, बिहार।